हेलो एवरीवन, मैं संतोष कुमार आपका वेलकम करता हूं संतोष कुमार राय मैथमेटिक्स में। आज 8-10 सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का पढ़ेंगे जो कि हाल के एग्जाम में पूछा गया हो। तो आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। तो सवाल ये है, आज की पहली कहता है कि सुधा 80 वस्तु एक समान मूल्य पर खरीदती है। उसमें से कुछ को 8% प्रॉफिट पर बेचता है, उसके बाद कुछ को 12% हानि पर बेचता है। कहता है उसे कुल मिलाकर 6% का प्रॉफिट होता है। ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि वो जो है 8% लाभ पर कितने वस्तु को सेलिंग किया। इस टाइप का सवाल एलिगेशन से जब बनाते हैं तो आसान हो जाता है। एलिगेशन देखते हैं होती क्या है। जैसे ए बी यहाँ जो होती है, यहाँ टोटल होती है। ये वैल्यू जो होता है, सेंटर का जो वैल्यू होता है, एक वैल्यू ऊपर वाला से छोटा और एक वैल्यू ऊपर वाला से बड़ा। फॉर एग्जांपल हम ये करते हैं, जैसे यहाँ 8 और 10, इस बीच में हम इसको ले लेते हैं 12। ठीक है, सॉरी, ये इसको 13 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सेंटर का जो वैल्यू है इससे बड़ा है और इससे छोटा है। इट मीन्स हम ये कहेंगे ऐसा जब सिचुएशन आवे तो वह एलिगेशन सही होगा। मतलब एक वैल्यू से ये सेंटर का मान बड़ा हो और दूसरे वैल्यू से सेंटर का मान छोटा हो, मतलब टोटल जो होता है, तो हम उस समय एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल में हम ये देखते हैं, हमको हमारे पास जो है टोटल वस्तु 80 है, जिसमें कुछ को 8% लाभ पर बेचा। 8% लाभ पर बेचा तो +8%। ठीक है, परसेंट लगा देते हैं। उसके बाद कुछ को 12% हानि पर बेचा तो -12%। ओके, ये सवाल सीजीएल में 2018 का है। उस वक्त करता है उसे कुल पर 6% का लाभ हो गया, +6% सेंटर में। अब ये करते हैं कि क्रॉस में इसको माइनस कर देते हैं कि 8% में 6% गया, 2%। लगाए नहीं लगाए कोई दिक्कत नहीं होती है। ये डिफरेंस जो होता है बड़ा में छोटा होता है, तो यहाँ 6 बड़ा है, -12 छोटा है। ये दोनों का डिफरेंस जो होगा 12 माइनस माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 12, 6 18%। ठीक है, परसेंट को काट भी सकते हैं। अब इसको रेशियो ऐसे ले लेते हैं, 2×18। मतलब वस्तु का जो रेशियो है 9:1 में है। मतलब 8% पर वो 9 वस्तु को बेचेगा और -12% मतलब हानि पर जो है वह एक वस्तु को बेचेगा। यह टोटल नंबर ऑफ वस्तु जो है कितना है, 80। और यहाँ हम कर सकते हैं 9 1 10। 10 का जो मान है हमारे पास कितना है, 80। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 8। ये पूछता है 8% पर कितनी वस्तु को वह बेचा। तो यहाँ 8% पर कितना है, 9 का वैल्यू निकालना है। तो 9 का वैल्यू जो होगा 9×8 = 72। हमारा जो आंसर हो जाएगी 72 हो जाएगी। फिर से देख लेते हैं, एक साइड +8%, एक साइड हानि पर गया तो -12%, और टोटल जो है उसको प्रॉफिट हुआ 6% का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी क्रॉस में इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 में से 6 गया 2, 6 में से -12 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18, और इन दोनों को काट दें तो 9:10 में। तो टोटल वस्तु था 80, यहाँ कितना होता है, 9 1 10। 10 का मान 80, 1 का मान 8। ये पूछा 8%, 8% वाला का कितना है 9, तो 9 का मान 9×72। ठीक है, ऐसा ही सवाल एक दूसरा देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो पिछले सवाल पर बेस्ड है। कहता है 100 kg चावल में से कुछ को 10% प्रॉफिट पर तथा शेष को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि कुल लाभ 12% का हो तो कहता है 10% प्रॉफिट पर कितने चावल को सेल किया गया है। हम एक साइड लिखेंगे 10% प्रॉफिट, पॉजिटिव में 10। दूसरे साइड भी 20% का प्रॉफिट हुआ, 20। टोटल जो होता है वो सेंटर में लिखते हैं। टोटल लाभ जो हुआ उसको 12% का हुआ।
एलिगेशन देखते सही है या नहीं, इस मान से ये बड़ा है और इस मान से छोटा है, मतलब एलिगेशन सही है। इसको क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच जाएगा 20 में से 12 गया 8 और 12 में से 10 गया 2। देयरफॉर रेशियो में लेंगे तो 2 चौक 8 4 अनुपात 1। ठीक है, तो मतलब 10% पर वो यदि रेशियो में लेते हैं तो 4 kg और 20% पर 1 kg बेचा होगा। ये तो रेशियो की बात हुई। और यहाँ जो है टोटल चावल कितना है 100 kg, मतलब 4 1 5 5 का जो वैल्यू हुआ ये कितना है 100 kg। देयरफॉर एक का जो वैल्यू होगा 20 kg। और ये पूछा 10% पर, 10% पर निकालने के लिए हमको कितना वैल्यू निकालना पड़ेगा 4 का। देखो 4 का जो वैल्यू होगा 20 चौक 80। ठीक है, इसमें हम और सॉल्व कर सकते हैं, इसको ये भी कर सकते हैं 4 1 5x। ये 5x का वैल्यू जो है हमारा 100 kg है, तो x का वैल्यू जो होगा 20 kg, इससे भी बन जाती है। और हमारा 10% वाला में कितना x है 4x, तो देयरफॉर 4x का वैल्यू होगा 20 चौक 80 kg। ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, दोनों में वैल्यू समान आती है। चलिए अगला टाइप का सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल ये है, कहता है एक मोबाइल फोन ₹P की दर से बेचा जाए तो 12% का प्रॉफिट होता है। तो कहता है यदि उसे Q की दर से बेचा जाए या Q में बेचा जाए तो कहता है 4% का लॉस होता है। और कहता है कि फाइनली Q/P कितना है। ये सवाल भी CGL मेंस का पूछा गया है। ये कब का है 2015 का, 2015 मेंस का। एक फॉर्मूला हम पढ़े थे, ये CP बराबर जो होता है SP इंटू 100/100 प्लस माइनस x। हालांकि ज़्यादा यूज नहीं किए थे किसी भी सवाल में, यहाँ थोड़ी सी कर लेते हैं इसको यूज। इस दोनों कंडीशन में P में बेचे या Q में बेचे, दोनों कंडीशन में जो है CP इक्वल होगी। तो पहला कंडीशन में हमारा जो CP होगा, CP क्या होगा SP इंटू 100। SP कितना है P इंटू 100/, कहता 100 प्लस x, मतलब यदि प्रॉफिट हो तो प्लस कर देंगे और लॉस हो तो माइनस कर देंगे। आप 12% का प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस 12 बराबर 112। ये पहला कंडीशन में CP हुआ। दूसरे कंडीशन में जो CP होगा वो भी इक्वल ही होगा। ये क्या होगा दूसरे कंडीशन में SP कितना है Q, तो CP बराबर SP इंटू 100, मतलब Q इंटू 100/। यहाँ 4% का लॉस हो गया, देयरफॉर 100 माइनस x करेंगे, 100 माइनस 4 इज इक्वल टू 96। ये अपना फॉर्मूला है। इसको नहीं भी यूज करेंगे तो बन जाएगी। हम ये लिख सकते हैं, लिख सकते थे 112% बराबर P, तो CP जो होता है 100% में निकलता है। ऐसे भी हम कर सकते थे 112% इज इक्वल टू P। 100% निकालेंगे तो P/100 इंटू P/112 इंटू 100, ये वैल्यू आई। फॉर्मूलास बना लें या ऐसे, और इसमें जब निकालते तो लिखते हैं 96% इक्वल टू Q, तो 100% निकालते तो ये आ जाते। ठीक है, फॉर्मूलास बनाए या ऐसे बनाए, दोनों बातें ही। हमको Q/P पूछा, ये 100 खत्म हो गई, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो इधर हो जाएगा 96/112 इज इक्वल टू Q बटा डिवाइड हो जाएगा P। देयरफॉर काट देते हैं 4 से, 24 बार में, और 4 दूना 8, 3 पर 2 32, 4 8 32। उसके बाद और काट देते हैं, 10 कट जाएगी हमारा 4 से, 4 6 24, 4 7 28। देयरफॉर ये हो गया 6/7 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं Q/P। और आगे बढ़ाएंगे तो लिख सकते हैं Q/P, इसको भी लिख सकते हैं 6:7। देयरफॉर हमारा आंसर जो होगा C नंबर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। कहता है किसी वस्तु को एक निश्चित विक्रय मूल्य पर बेचा गया है, कितना पर बेचा गया नहीं पता है वो। कहता है यदि उस वस्तु को इस मूल्य के 80% पर बेचा जाए, मतलब जो विक्रय मूल्य पर पहले बेचा गया था उसका 80% पर बेचा जाता है, तो 10% की हानि होती है।
तो कहते हैं यदि वस्तु को उसके वास्तविक एसपी पर, जो शोरूम एसपी था, उस पर सेलिंग किया जाए तो कितने परसेंट की प्रॉफिट होगी, सवाल ये है मेरा। ठीक है, ये सवाल भी मेरा सीजीएल मेंस जो है ये 2018 का पूछा गया है। ठीक है, जो कि आने वाले एग्जाम में भी इस टाइप का सवाल आ सकता है। सीएचएसएल हो या सीजीएल हो या फिर एनटीपीसी, तो इतने लेवल तक नहीं जाती है, इससे कम लेवल में ही पूछ लिया जाता है उसको सवाल। चलिए इसको ये देखते हैं कि हम लोग एसपी मानते हैं, लेट एसपी, पहले जो एसपी था उसको मानते हैं हम 100 रुपया। ओके, तो कहता है यदि इस वस्तु को इस मूल्य के 80%, मतलब ये एसपी का 80%, मतलब सेकेंड एसपी जो होगा SP2, ये जो होगा हमारा इस एसपी का 80%, देयरफॉर 80 रुपया। अब कहता है ये 80 रुपया में जब बेचा तो उसको 10% की हानि हो गई। हम यहाँ से सीपी निकाल लेंगे, तो सीपी इज इक्वल टू क्या जानते हैं कि एसपी इंटू 100, एसपी हमारा नया है 80। ठीक है, इस मूल्य पर बेचने पर 10% की हानि हो रही है, इसलिए सेकेंड एसपी लेंगे। एसपी इंटू 100 बट्टा कहता 10% की जब हानि हुई तो नीचे में कितना होता है 100 माइनस एक्स, देयरफॉर कितना हो जाएगा 90। हम ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, सी पी इज इक्वल टू एस पी इंटू 100 बाय माइनस, सॉरी लॉस हो तो माइनस कर देंगे, 100 माइनस ऐसा लिखे थे। ठीक है, तो ये हमारा जो हो जाएगा कट जाएगा, मतलब सी पी जो हो जाएगा ये 800 बटे 9। ओके, अब आगे यूज करेंगे इसका। ये कह रहा है अब इसको वास्तविक एसपी पर बेचा जाए। वास्तविक एसपी कितना था 100 रुपया, मतलब 100 में बेचा जाए तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। हम ये जानते हैं कि लाभ जो होगा, लाभ क्या होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी है 100 माइनस सीपी कितना है मेरे पास 800 बट्टा 9, देयरफॉर कर सकते हैं कि 900 माइनस 800, देयरफॉर 100 माइनस 100 बटे 9 रुपया का जो है इसको प्रॉफिट होगा। और लाभ परसेंट निकालेंगे जब, प्रॉफिट परसेंट क्या जानते हैं, प्रॉफिट इंटू 100, प्रॉफिट है 100 बटे 9 गुना 100 बट्टा सीपी। सीपी कितना है मेरे पास 800 बट्टा 9। ठीक है, ये पलटी मारेगा फिर भी 9 कट जाएगी, तो यहीं काट लेते हैं 9। ओके, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म, तो देखो 100 बटे 8, 4 से काट देंगे 25 चौक 100, 4 दूना 8, 25 बटा 2, मतलब 12.5% का जो है उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, कहता है एक व्यक्ति 1 रुपया की दर से 5 वस्तु परचेज करता है और कहता है 1 रुपया की 3 की दर से उसको सेलिंग करता है, तो कहता है उसको प्रॉफिट क्या होगा। इसको सिंपल में बना लेंगे। इस टाइप का भी सवाल ये सीजीएल का पूछा गया सवाल है और एनटीपीसी में भी इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। तो चलो इसको ये देखते हैं कि 1 रुपया में 5 वस्तु खरीदा, हम ये कह सकते हैं कि सीपी जो है 5 का जो है सीपी 1 रुपया है, तो एक वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा 1/5 रुपया। एसपी जो कहता है 3 वस्तु का एसपी 1 रुपया है, तो हम एक वस्तु का जब निकालेंगे कितना हो जाएगा 1/3 रुपया। ठीक है, तब ये कहता है प्रॉफिट, ये वैल्यू और ये वैल्यू में ये वैल्यू जो है क्या है बड़ा है, क्योंकि जब अंश इक्वल हो तो जिसका हर कम होता है वो वैल्यू जो होता है बड़ा होता है। तो देयरफॉर लाभ जो होगा, लाभ 1/3 माइनस 1/5, देयरफॉर 5 माइनस 3 2/5 दिया 15, लाभ हो गया। और लाभ परसेंट हमको पता है कि लाभ गुना 100 9/15 गुना 100 बटे क्रैमूल होता है, क्रैमूल कितना है 1/5, 5 दिया 15
200/3, इसको डिवाइड करेंगे तो 66/2/3% का जो है प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसका सेकेंड मेथड ये देखते हैं। सेकेंड मेथड, ये मेथड भी बहुत अच्छा है। तो इसमें ये देखते हैं, एक साइड जो लेंगे वो वस्तु को लेंगे और दूसरी साइड जो लेंगे रुपया लेंगे। ठीक है, एक साइड वस्तु, दूसरी साइड रुपया। पहला केस में जो है वस्तु 5 थी और रुपया कितना था, 1 था। ठीक है, दूसरा केस में वस्तु जो है 3 थी और रुपया कितना था, 1 था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 गुना 1 3 इधर हो जाएगी, अब 5 गुना 1 5 इधर हो जाएगी। इस साइड जो होता है वो CP होता है और इस साइड जो होता है SP होता है। ठीक है, तो 3 रुपया CP और 5 रुपया SP है, तो प्रॉफिट 2 का हुआ है। और प्रॉफिट परसेंट जो निकालेंगे तो लाभ गुना 100, लाभ 2 का 2 गुना 100 और क्रयमूल्य कितना है 3, तो 200/3 बराबर 66/2/3%। ठीक है, इसका एक बार और देखते हैं। एक साइड जो है वस्तु को लेंगे और दूसरी साइड जो है रुपया को लेंगे। तो पहली केस में जो वस्तु 5 थी और रुपया 1 था। सेलिंग में वस्तु 3 थी और रुपया 1 था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, 3 गुना 1 3, 5 गुना 1 5। लेफ्ट साइड जो होगा वो CP होगा और राइट साइड जो होगा वो SP होगा। तो 3 रुपया CP है, 5 रुपया SP है, तो प्रॉफिट 2 का हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट 2 गुना 100 बटे क्रयमूल्य होता है क्रयमूल्य 3, तो 200/3 बराबर 66/2/3। इस मेथड से बनाइए या इस मेथड से, किसी से बनाइए, रिजल्ट समान आती है। इसी के बेस्ट पर सेम सवाल देखेंगे। कहता है यदि मैं 10 रुपया के 11 वस्तु खरीद कर, कुछ वस्तु खरीद कर उसे 11 रुपया के 10 की दर से बेच दूँ तो क्या परसेंट प्रॉफिट का होगा। तो यहाँ पे एक बात स्पष्ट है कि उसको जब प्रॉफिट होगा, क्योंकि 10 रुपया में वो 11 को खरीदता है और 11 रुपया में ओनली 10 को बेचता है। तो दैट मीन्स ये हुआ कि उसको इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हम इसको जो पिछला सवाल बताए हैं उसका सेकेंड मेथड से देख लेते हैं। तो एक साइड क्या लिखते हैं हम, वस्तु, और दूसरे साइड क्या लिखते हैं, रुपया। ठीक है, तो वस्तु मेरे पास है कितना पहली कंडीशन में 11 और रुपया पहली कंडीशन में कितना है 10। ओके, और सेकेंड कंडीशन में वस्तु कितना है मेरे पास 10। ठीक है, और रुपया कितना है 11। ओके, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 गुना 10 100 और 11 गुना 11 जो होगा ये कितना होगा 121। हम बताए हैं इस साइड CP होता है, इस साइड SP होता है। 100 रुपया का वस्तु 121 में बिक रहा है, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि लाभ परसेंट जो है वो कितना का है 21 का। 21% का क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का सवाल हो गई। अब अगला टाइप का सवाल देखें। आज का ये लास्ट सवाल देखेंगे, उसके बाद जो कल जो भी टाइप बचेगा इसका उसको कल सॉल्व करेंगे। जो भी CGL CHSL या NTPC का प्रिपरेशन शुरू से करना चाह रहे हैं तो वो संतोष कुमार राही मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा अर्थमेटिक और एडवांस मैथ फ्री में पढ़िए। तो इस टाइप का इस सवाल को आज देखते हैं, उसके बाद जो भी टाइप बचेगा कल उसको सॉल्व करके एलिगेशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं इसका। कहता 10 कुर्सी का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। इट मीन्स ये हो गया, हम ये कर लेते हैं यहाँ कुर्सी को जो है ना क्या मान लेते हैं, एक कुर्सी का मूल्य जो है उसको x मान लेते हैं और एक मेज का मूल्य जो है उसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, तो बता 10 कुर्सी का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। मतलब एक कुर्सी का x है तो 10 कुर्सी का 10x, ये बराबर हो जाएगा कितना 4y। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। इसका यूज हम कहीं कर लेंगे सवाल में आगे।
जैसा सवाल का मांग होगा उस अनुसार इसको सॉल्व करके वहाँ पुट करेंगे। तब कहता है 15 कुर्सी और 2 मेज का कुल मूल्य 4000 रुपया है। मतलब 15x प्लस 2y ये दोनों मिलके जाए मूल्य कितना है 4000 रुपया। यही इसका हम यूज कर लेंगे। यहाँ जो है 10x बराबर 4y है। हम यहाँ 2y का मान यदि निकालेंगे तो हम कर सकते हैं 5x बराबर कितना हो जाएगा 2y। मतलब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिए इक्वेशन में, तो इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 5x बराबर कितना हो गया 2y। तो हम यहाँ ये कर सकते हैं 15x प्लस 2y की जगह कितना रख देंगे हम 5x, देयरफॉर 4000 रुपया। ये हो गया 20x इज इक्वल टू 4000 रुपया। देयरफॉर x इक्वल टू 20 गुना 40 200। मतलब एक कुर्सी का जो है कीमत वो कितना रुपया हो जाएगा 200 रुपया। इसको तो ये जो है x का वैल्यू 200 रुपया है। मतलब एक कुर्सी का जो वैल्यू है 200 रुपया है। इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, इसमें या इसमें, हमको y का वैल्यू आ जाएगा। therefore हम ये कर सकते हैं कि ये जो है 5x इज इक्वल टू कितना था हमको 2y। therefore 5 इंटू एक्स की जगह कितना डाल देंगे 200 बराबर 2y। therefore y का मूल्य होगा एक बार में कट जाएगा 100 गुना 5, therefore 500 रुपया। ठीक है, तो एक कुर्सी का मूल्य हुआ 200 रुपया हुआ और एक मेज का मूल्य हुआ 500 रुपया हुआ। तो ये अब कहता है फाइनली 12 कुर्सी और 3 मेज का कीमत कितना होगा। तो हमको जो आंसर निकालना है वो निकालना है 12x प्लस 3y। तो 12 इंटू एक्स की जगह 200 प्लस 3 इंटू वाई की जगह कितना डालेंगे 500। therefore हो जाएगा 12 गुना 2400, 5 दिया 1500। 2400 और 1500 कितना हो जाएगा 24 5 3900। ठीक है, अब जो भी टाइप बचा उसको कल सॉल्व करके अगला चैप्टर एलिगेशन को देखेंगे। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।